हे एवरीवन, एक लिस्टेड कंपनी जब पैसे रेज करती है तो बहुत सारे लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं। एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली सीखते हैं। एक एग्जांपल है ये रियल लिस्टेड कंपनी जिसने पहले स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट किया। क्या सब्जेक्ट है इसका? कोरिजेंडम टू द नोटिस ऑफ ईजीएम। बेसिकली आपको हर चीज़ के लिए शेयर होल्डर्स से अप्रूवल नहीं लेना होता, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नेचर की होती हैं उनसे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है। अब देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, कोरिजेंडम का ये मतलब होता है इट्स लाइक समथिंग दैट रेक्टिफाई कर रहा है। अगर हमने अपने ऑलरेडी जैसे कोई नोटिस इशू कर रखा है, उसमें हमने कोई चीज़ मेंशन करी है, हमें उसे चेंज करना है, ठीक है, या फिर कोई रिवाइज्ड वैल्यू उसमें रखनी है, तो हम पूरा नहीं नया इशू करेंगे, हम बस बोल देंगे कोरिजेंडम। ठीक है, कोरिजेंडम हम इशू कर देंगे। तो यही एक कोरिजेंडम है ईजीएम नोटिस को लेके। क्या चेंज है, ये लोग ईजीएम कर रहे हैं, ये सब बता दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। कोरिजेंडम शैल हैव इंटीग्रल पार्ट, मतलब कोरिजेंडम को आप इंटीग्रल पार्ट समझिए नोटिस का। ठीक है, कोरिजेंडम इज अपडेटेड विद नोटिस। चेंज क्या है वो देख लेते हैं बस। वी नाउ सबमिट द कोरिजेंडम, अभी नीचे दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं क्या है। ये देखिए, इसके कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है ये। कोरिजेंडम है क्या? बेसिकली हम अब स्टॉक एक्सचेंज को ये बता रहे हैं कि हाँ भाई, थोड़ी सी एक रिवाइज, हमें कोई चीज़ रिवाइज़ करनी है और ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं, वो सही है एकदम, उसमें बस एक चीज़ और ऐड करनी है, एक चीज़ थोड़ी सी चेंज करनी है बस। कोरिजेंडम क्या है देख लेते हैं। वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, कि हमारी मीटिंग इस दिन होगी, इस मोड से होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। रेजोल्यूशन नंबर 3 जो है, वी आर सीकिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर वारंट्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। बेसिकली हम इक्विटी शेयर वारंट्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू करेंगे ताकि हमें पैसे मिले। शेयर होल्डर्स का उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम बाहर लोगों को इशू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दे दी है, ब्ला ब्ला। इशू प्राइस में कुछ चेंज आया है। ठीक है, द फ्लोर प्राइस मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 18 ये था एज अगेंस्ट दिस फ्लोर प्राइस। नाउ इट शुड बी रेड एज दिस। मतलब पहले ये पड़ा था फ्लोर प्राइस, लेकिन अब आप पेज नंबर 18 पे जाइएगा तो अब उसका प्राइस ये मान लीजिए। नाउ इट शुड बी रेड एज दिस। ठीक है, ऐसे करके जो भी चेंजेस आप कोरिजेंडम में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। All other contents and terms defined in the notice of EGM save as and except modified। मतलब बाकी के सारे unchanged हैं, unchanged। बस वो एक चीज़ हमें चेंज करनी थी, तो वो हमने कोरिजेंडम में बता दी। हो सकता है वैल्यूएशन हुई हो या फिर स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तरफ से कुछ कहा हो कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो, बस। फिर वही कोरिजेंडम एकदम सही है। ये मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि ओ एक नया नोटिस आ गया क्या, और पुराना नोटिस डिस्कार्ड हो गया क्या, ऐसा नहीं है। कोरिजेंडम नोटिस सेम चीज़ होती है, बस थोड़ा सा हमें कुछ एडिट करना होता है तो हम कोरिजेंडम में बता देते हैं। ये इनका ओरिजिनल नोटिस पड़ा हुआ है। मीटिंग विल बी हैंड ईजीएम शेयर होल्डर्स का हमें अप्रूवल चाहिए, क्योंकि टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड उसके लिए हमें एमओए में भी ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा जब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका क्लॉज एमओए में होता है। तो तुम सोच रहे होगे यार, शेयर वारंट्स इशू करने प्रेफरेंशियल बेसिस पे, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्यों इंक्रीज़ करनी है हमें फिर? तो देखो क्या होता है, सब कुछ कनेक्टेड है। हो सकता है हमारी अभी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ है, लेकिन हम उसमें से पेड अप हमारी 70 है, लेकिन जब हम इसमें प्रेफरेंशियल इशू करेंगे तब हमारी 50 रुपये का हम प्रेफरेंशियल इशू करें, तो ये टोटल 120 हो गया। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है लेकिन 120 कम है, तो अब हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को पहले हमें इंक्रीज़ करना होगा, सो दैट ये वॉइड ना हो जाए हमारा ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब आप और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आप इंक्रीज़ कर लेंगे। ये रहा आपका resolve that blah 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 as per this section of the Companies Act from time to time। now the authorized share capital पहले कितनी थी, इतनी, it is now increased from this to this। इसको रीड कर सकते हो पॉज करके, बड़े बड़े अमाउंट्स हैं, 1006 करोड़ ऐसे करके बड़े बड़े अमाउंट्स है। ठीक है, दे शैल रैंक पारी पासु। हम जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज करें उसमें कुछ नया नहीं है, सो दे विल रैंक पारी पासु। पारी पासु मतलब सेम राइट्स रहेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें मॉडिफिकेशन भी करना होगा इन द एग्जिस्टिंग क्लॉज ऑफ द एमओए। एमओए में भी हमें चेंज करना होगा। क्या चेंज होगा, देखो यहाँ पे हमने कोट्स में डाल दिया कि हम एमओए को अब चेंज करेंगे, उसमें हम ये वर्ड्स डाल देंगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज दिस। फर्दर दैट कोई भी ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज टू डू एनी सच एक्ट्स, मतलब कि हमने किसी को भी ऑथराइज कर रखा है, कोई भी ये रिक्विजिट फॉर्म्स हमें फाइल करने होते हैं ना उससे, रजिस्ट्रार से, तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, एक और रेजोल्यूशन क्या है, टू ऑल्टर द आर्टिकल्स। अब हमें आर्टिकल्स को भी ऑल्टर करना है। ठीक है,
क्यों इन्हें आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है? हो सकता है भाई इनके आर्टिकल्स में ये ना लिखा हो कि आप शेयर वारंट्स इशू कर सकते हैं, तो आपको पहले आर्टिकल्स को भी ऑल्टर करना होगा, इसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा एज पर दिस सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। इसको रीड कर लेना क्या ऑल्टर हो रहा है। इन आर्टिकल 2 हेडिंग इंटरप्रिटेशन सिक्योरिटीज़ शैल, इसमें इंसर्ट करना है हमें ऑफ शेयर्स, ठीक है। सिक्योरिटीज़ में हमें क्या इंसर्ट करना है? इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स ब्ला ब्ला ब्ला, स्टॉक बॉन्ड्स ब्ला ब्ला, वारंट्स, ठीक है। हमें ये डालना है। बेसिकली कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए ताकि बाद में हमें कोई कहे कि देखो तुम्हारे आर्टिकल्स में तो था नहीं, तुमने कैसे कर लिया। तो हम थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर देते हैं और एक नया आर्टिकल भी डालेंगे, ये राइट है, पावर टू इशू शेयर वारंट्स, ठीक है, हो जाएगा। डिपॉजिट कर सकते हैं आप उसको, शेयर इशू वारंट्स को इशू कर सकते हैं। ये पावर भी हमने एओए को ऑल्टर कर दी। ऑल्टर बोर्ड नहीं कर सकता, मेंबर से करवाना होगा, इसलिए तो हमने ईजीएम होल्ड करेंगे। और फिर लास्ट रेजोल्यूशन वही रहता है कि कोई भी ऑथराइज्ड है टू फाइल द नेसेसरी फॉर्म्स। नेक्स्ट क्या है? फाइनली ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज़ कर दी, उसको एमओए में ऑल्टर कर दिया, उसके बाद हमने एओए भी ऑल्टर किया। और अब हम फाइनली वो काम करेंगे जिसकी वजह से ये सब हमें करना पड़ा, जो कि है इक्विटी शेयर वारंट्स इशू करना ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टर्स, ठीक है। हम इनको इशू कर रहे हैं, स्पेसिफाई हमने कर लिया, इन्वेस्टर्स को ये बोर्ड ने कर लिया। अप्रूवल किसका ले रहे हैं हम? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के शेयर होल्डर्स को बता रहे हैं प्लीज़ इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो, मतलब 75% की मेजोरिटी दे दो। अब देखो भाई कितने सारे इसमें रेगुलेशंस लग रहे हैं, तुम्हारा ये वाला कंपनीज एक्ट, LODR रूल्स, ICDR, FEMR, BIMCA, कितने सारे लग रहे हैं, ठीक है। फाइनली पॉइंट पे आते हैं। द बोर्ड BN is authorized in its absolute discretion to create, offer and issue allot preferential on a preferential basis। कितना अमाउंट है? ये रहा, नंबर ऑफ वारंट्स एट दिस मच प्राइस टू द फॉलोइंग मेंबर्स। किसको कर रहे हैं आप? 2 लोगों को हमने स्पेसिफाई किया, ये इंडिविजुअल हैं ये लोग, ये रहा इनका रिजॉल्व फॉर दैट। अभी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे रहेंगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च करके प्रॉपरली लिख के बनानी होती हैं, ठीक है। रिजॉल्व फर्दर दैट, द रेलिवेंट डेट क्या रहेगी वो बता दो, ये रही रेलिवेंट डेट। रिजॉल्व फर्दर दैट, जो भी शेयर्स अलॉट होंगे दे विल बी इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड विद इन 15 days दे शैल बी अलॉटेड, ठीक है। रिजॉल्व फर्दर दैट, सब्सक्रिप्शन मनी जो हम लेंगे इन 2 शेयर होल्डर्स से, उनको ये वारंट्स इशू करके, उसके लिए कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगी, ठीक है, फॉर दिस पर्पस, ठीक है। बाकी के लिए एनी ऑफ द डायरेक्टर इज़ हेयर बाय ऑथराइज्ड। जो भी फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब आपको फाइल करने के लिए PS3, PS5, ठीक है, आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड PS5 में बनाना होता है। फाइनली वही सारी चीज़ें कि कोई भी ऑथराइज्ड है कुछ भी करने के लिए, प्लीज़ कोई कुछ भी कर दो, हाँ ओके। तो ये हो जाता है पूरा। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, फिर एक वीडियो ख़त्म। अब हम शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि प्लीज़ क्यों आपको इसके फेवर में वोट करना चाहिए, क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करवा रहे हैं, क्यों हमें पैसे चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। नंबर 1, क्यों हमें फ़ंड्स चाहिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल उसके लिए हमें इंक्रीज़ करनी पड़ रही है, हमें फ़ंड्स चाहिए, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए फ़ंड्स चाहिए, इसलिए हम ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज़ करा रहे हैं, क्योंकि हम वारंट्स इशू करेंगे। बस वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है और सेक्शंस भी लिख देना है। फिर आपको ये भी लिख देना है कि बोर्ड क्या कह रहा है। बोर्ड कह रहा है प्लीज़, बोर्ड रेकमेंड कर रहा है, आप उसको पास कर दीजिए। फिर आपको ये भी बताना है कि कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है। फिर ऑर्डिनरी है, स्पेशल रेजोल्यूशन। आर्टिकल नंबर 2 की हमें आर्टिकल्स को क्यों अल्टर करना है वो भी हम बता देंगे कि भाई ये पावर हमें देनी थी, बोर्ड को, कंपनी को ये पावर देनी थी, वॉइड ना हो जाए ट्रांजैक्शन, इस वजह से हम आर्टिकल को ऑल्टर करा रहे हैं। बोर्ड रिकमेंड कर रहा है प्लीज़ इसको पास कर दीजिए, कोई भी डायरेक्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। फाइनली जो बड़ा सा आइटम है कि अब हम वारंट्स इशू ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो बिज़नेस ग्रो कर रहा है, फ्यूचर एक्सपेंशन करना है, ऑपरेशनल नीड्स हैं, कंपनी को बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके वजह से हम इशू कर रहे हैं वारंट्स, ठीक है। सेक्शन बता देंगे, अलॉटमेंट फॉर द शेयर्स, ICDR, LODR सब बता दो। और स्पेशल रेजोल्यूशन उसके लिए चाहिए होगा क्योंकि ये रेगुलेशन लॉ में लिखी हुई है, इसलिए हमें मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इट्स सिक्योरिटीज़, ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन लेने के बाद कंपनी कर सकती है। यहाँ पे आप सब कुछ बता दीजिए, एंड दे शैल रैंक पारी पासू। फाइनली आप ऑब्जेक्ट्स भी बता दीजिए, प्रेफरेंशियल इशू के ऑब्जेक्ट्स क्या है, वही एक्सपेंशन प्लान्स, वी नीड वर्किंग कैपिटल, वी नीड टू रिड्यूस आवर डेट एंड ऑफ कोर्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, इसलिए हमें चाहिए। तो तभी तो शेयर होल्डर्स को समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, जेन्युइन रीज़न है, दे देते हैं, वोट फेवर में कर देते हैं। नहीं तो कुछ लोग को क्वेश्चंस भी रेज हो सकते हैं, तो वो EGM में पूछ लेंगे क्वेश्चंस।
मैक्सिमम नंबर स्पेसिफाइड, कितना हम कर रहे हैं, इतने नंबर का हम कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं वारंट्स। इंटेंशन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है भी तो उतना ही जितना उसके पास शेयर होल्डिंग ऑलरेडी होगी, उससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये भी कि कोई भी डायरेक्टर खुद ही नहीं इसमें सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज हमने दो लोगों को मेंशन किया है। बेसिस क्या है प्राइस डिटरमाइन करने का, वो आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवा ली थी। ये देखो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हमने निकलवा ली है। अभी मैंने एक वीडियो में वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाई है, तो ये इन्हीं की है, ठीक है। वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने निकलवा ली। अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट कैसी दिखती है वो देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। फाइनली फ्लोर प्राइस ये रहा। हम मतलब कंपनी ने अपनी मर्ज़ी से प्राइस नहीं निकाला है, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवाया है। फाइनली एक्सप्लेनेशंस वगैरह, देन कंपनी का इंटेंशन है इतने पैसे रेज़ करना। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम दिखा देंगे बिफोर एंड आफ्टर द इशू। प्रमोटर शेयर होल्डिंग, बिकॉज ये लिस्टेड कंपनी बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी होती है, ऐसे हवा में काम नहीं चल सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ काम होता है इसका। प्रपोज टाइम फ्रेम इन विच द अलॉटमेंट शैल बी टेकन प्लेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। अलॉटमेंट हो जाएगा, हम बता रहे हैं। प्रपोज अलॉटीज़ जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है ये लोग, ठीक है। क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू होम अलॉटमेंट इज मेड, इंडिविजुअल्स हैं ये लोग, ठीक है। बाकी क्या कोई और इंटरेस्टेड है? नहीं। लॉक इन पीरियड क्या रहेगा इसमें? 90 days का रहेगा, और रिकम्प्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलवा ली है। एंड अब हम ये भी डिस्क्लोजर देंगे या फिर एक तरह से डिक्लेरेशन देंगे दैट कोई भी प्रमोटर चोर नहीं है, दे आर नॉट विलफुल डिफॉल्टर्स, दे आर नॉट फ्रॉडुलेंट, नन ऑफ द प्रमोटर्स फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये हमें बताना होगा ताकि हम कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स का, ताकि वो हमें फेवर में वोट दे दें। सर्टिफिकेट ऑफ PCS, फाइनली हम इनको ये भी बताएंगे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि हमने एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से भी, ये रहा उनका पूरी डिटेल्स, उनसे सर्टिफाई करा लिया है कि सारी चीज़ें एकदम सही हैं। हमने जो भी पूरा प्रोसीजर लिया है वो एकदम सही है, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओपन रहेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर इंस्पेक्शन। मेंबर्स आइए और आप इंस्पेक्ट करिए, ठीक है। वैल्यूएशन ये तो एप्लीकेबल नहीं है अदर देन कैश, पूरा कैश पे है। जस्टिफिकेशन वही कि हमें क्यों चाहिए जो चाहिए। एंड फाइनली दे विल रैंक पारी पासु, ठीक है। द कंपनी हैज़ नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स इन प्रेफरेंशियल। इस साल में हमने और कुछ नहीं किया है, ये भी बता दो, वरना लोग सोचेंगे कि 2-3 ऑलरेडी कर चुका है, फिर तीसरा क्यों कर रहा है भाई, कितना चाहिए इसको पैसे। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये सारी बातें बता दो, दैट्स इट। ये रहा कंपनी सेक्रेटरी, इसका साइन, ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस। सो दैट्स इट गाइस। ये पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर होता है एक लिस्टेड कंपनी का, जो कि बहुत बड़ा है। तो थकना मत, डरना मत इससे, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो ये सब करना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी के जो लोग सपने देख रहे हैं, देख लो बेटा, बहुत काम होता है, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड कुछ और टॉपिक पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच।